तो चलिए सीधा आपको यहां से ले चलते हैं गोरखपुर की ओर, जहां पर एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे हैं, जहां से संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। आगे बढ़ाने वाले एक युवा उत्साही उद्यमी श्री तन्मय मोदी जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम से पधारे श्री महंत राजू दास जी महाराज, आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यमी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय युवा कोषाध्यक्ष श्री पुष्पदंत जैन जी, डॉक्टर अवधेश अग्रवाल जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रीजेंसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए, मोदी परिवार से जुड़े हुए सभी अन्य सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए रीजेंसी परिवार को और मोदी परिवार को मैं गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 260 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यह अपने आप में एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक छत के नीचे वे सभी उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वह कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, न्यूरोलॉजी से या न्यूरो सर्जरी से जुड़ा हुआ हो, यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या ऑन्कोलॉजी से जुड़ा हुआ। ऐसे लगभग 7-8 सुपर स्पेशलिटी की वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को गोरखपुर में उपलब्ध हो जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वह भी एक औपचारिकता नहीं, नाम के अनुरूप ही पूरी तन्मयता के साथ तन्मय मोदी जी ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता का परिचय देकर के उस प्रकार की सुविधाएं दी है। मॉड्यूलर ओटी, जिसमें इन्फेक्शन की संभावना 0, कैथ लैब, आईसीयू की फैसिलिटी, 80 बेडेड का आईसीयू, अब तक का सबसे बड़ा आईसीयू। पूरा हॉस्पिटल में आप देखेंगे किस प्रकार की उन सभी सावधानियों को ध्यान रखा गया है, जिनको लेकर के अक्सर जिन बातों को लेकर के इन्फेक्शन फैलता है। हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल उपचार का माध्यम है, हां ये सच है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर हमने वहां पर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो वह एक नया इन्फेक्शन का भी माध्यम बनता है और वह मरीज के लिए जानलेवा होता है।
उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रेजेंसी के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है, यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। कानपुर में हेल्थ सेवाओं का बैकबोन के रूप में रेजेंसी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के साथ ही रेजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार वहां पर देखने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ा था, जब वहां पे एक बार कानपुर देहात में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, तो गंभीर रूप से घायल जो नागरिक थे उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। कोविड कालखंड के दौरान भी इन्होंने वहां पर डॉक्टर कपूर ने बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया और अब उसने कानपुर से बाहर निकल करके एक चेन रेजेंसी हॉस्पिटल की प्रारंभ की है, जहां पर इनका अनुभव और इनकी टीम और लोकल स्तर पर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो ये नया मॉडल, ये मॉडल वह है जिसे आप हब एंड स्पोक मॉडल भी कह सकते हैं कि यह रेजेंसी हॉस्पिटल अपनी सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र की अनुभव के साथ ही लोकल कोई भी व्यक्ति जो पैसा लगा सकता है वह अपनी पूंजी लगा करके दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो कॉमन मैन को, एक नागरिक को जिस सुविधा के लिए भटकना पड़ता है, जिस सुविधा के लिए उसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या अन्य स्थानों पे जाना होता है, वह सुविधा उसको अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी। आज ये रेजेंसी हॉस्पिटल उस बात का एक उदाहरण यहां पे प्रस्तुत कर रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए, लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल, 11 साल पहले स्थिति ये थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए, अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, आज बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बलिया में हम नया मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, जौनपुर में, चंदौली में,
सोनभद्र में, मिर्जापुर में, ये सब मेडिकल कॉलेज या तो प्रारंभ हो चुके हैं या इस वर्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप देखिए ना कितनी लंबी चेन खड़ी हो गई। पहले इसका भाव था। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 एम्स, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। वाराणसी में भामा एटॉमिक सेंटर के साथ मिलकर के, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के उपचार का एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी सुविधा बीएचयू में उपलब्ध करवाई है। यह भी वहां उपलब्ध हो गया है। और पहले महंगी स्वास्थ्य सुविधा एक गरीब के लिए कठिन थी। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए सरकार दे रही है और वह कहीं भी जाकर के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। जिसका पैसा खर्च हो जाता है या जो उस आयुष्मान भारत से या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित है, तो हम लोगों ने हर विधायक को भी यह सुविधा दी है कि वह अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए तक की सहायता गरीब पेशेंट के उपचार के लिए दे सकता है। ये देते नहीं होंगे, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अनुमान करिए, ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। हमने कहा भी नहीं, प्रदेश का नागरिक है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आच्छादित नहीं है या पैसा खर्च कर चुका है आयुष्मान भारत का, उसको पैसे की आवश्यकता है, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। जनता, सरकार इसीलिए हर एक गरीब के साथ खड़ी हो, वही सरकार है। बिना भेदभाव के सबको ये सुविधा प्राप्त हो, और वह आज सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है। हर एक स्तर पर यह सुविधा आज उपलब्ध हो रही है और व्यक्ति की पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी कैपेसिटी भी बढ़ी है खरीदने की। वह पैसा खर्च कर सकता है, उसको सुविधा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी जब मैंने हॉस्पिटल का उद्घाटन के साथ ही निरीक्षण किया तो सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक जगह जगह मुझे खड़े हुए दिखाई दिए, और यह दिखाता है कि एक नई आशा और एक नया उत्साह यह रीजेंसी हॉस्पिटल के रूप में गोरखपुर में उपचार के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में यहां पर उपलब्ध हो रहा है। मैं तन्मय जी आपको और आपके परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने सोच को एक समय सीमा, मुझे लगता है कि मुश्किल से 1 से 1.5 वर्ष के अंदर, 1.5 वर्ष पहले आपने इसके बारे में मुझसे चर्चा की थी कि हम लोग चाहते हैं कि एक हो जाए। मैंने कहा अच्छा है, और कोई अच्छा हॉस्पिटल अगर आपके साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है तो आपको इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। और इस पूरी रूट पर आप देखना, एक ऐसे स्थान पर यह हॉस्पिटल है जहां पर आपने देखा होगा स्पेशियस लैंड भी है। देखो, यहां हॉस्पिटल की लैंड को देख करके ही हमारे सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले हटा दिया था। पहले ही उन्होंने कहा कि भाई देखो, पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए, और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया, लोगों को पूरा आवागमन, आपने देखा होगा उनके घर के सामने अब 4 लेन की सड़क बन गई है। पहले वह सिंगल लेन थी, अगर कोई ट्रक लेके चलता तो हो सकता है कि
घर पे जो ग्लास लगे हैं ना वो भी चटक सकते थे, लेकिन अब 4 लेन उन्होंने बनाने की सुविधा वहां दे दी। 4 लेन के बाद नाला भी दिया, यूटिलिटी डक भी दिया, और अब उनका घर भी सुरक्षित है और लोगों को यात्रा भी सुरक्षित हो जा रही है। ये होती है भावना अपने यहां के विकास के लिए, और उस विकास को लेकर के आज उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और ये 4 लेन की सड़क पर हॉस्पिटल बना है, सीधे महाराजगंज रोड जाती है, कुशीनगर के लिए भी जाती है, नेपाल के लिए भी यही मार्ग ठूठीबाड़ी होते हुए निकल जाती है, सिटी से सटा हुआ है, एकदम नगर निगम क्षेत्र के अंदर है। सब कुछ एक जगह एक स्थान पर उपलब्ध हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये यहां की आवश्यकता थी। इस प्रकार के हॉस्पिटल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना। एक समय था पहले सुविधा नहीं थी, दूसरा चैलेंज होता था, लोगों के पास पैसा नहीं था। आज सुविधा भी है और लोगों के लिए पैसे की व्यवस्था भी है। आयुष्मान प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा भी है, मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा है, जनप्रतिनिधियों का भी पैसा है। इन सभी का लाभ हम इसके साथ ले सकते हैं, और ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण लोगों को हर प्रकार की सुविधा एक जगह उपलब्ध हो जाएगी, तो भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो लोगों के लिए सुविधाएं हो जाती हैं आसानी से। अपना माहौल है, अपना घर परिवार है, नातेदारी रिश्तेदारी है, सब कुछ है। लेकिन जब यहां का व्यक्ति दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, चेन्नई या बेंगलुरु में जाता है, वहां आवासीय सुविधा की कठिनाई होती है, खर्चा, आने जाने का खर्चा, वहां पर तमाम अन्य प्रकार की सुविधाएं होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, ये तमाम असुविधाएं भी होती हैं। अगर एक जगह मिले और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बने, स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें कुछ मॉडल देने पड़ेंगे, और वो मॉडल उस रूप में हो सकता है जो गोरखपुर के ही चिकित्सकों ने आज से 22-24 वर्ष पहले